You are watching खबर फेस टू फेस। हमारे साथ बात करने के लिए होलेंजल हाई स्कूल के प्रिंसिपल शिवसेन सर आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज यहाँ पर पीपल्स प्राइड फाउंडेशन द्वारा मुफ्त बुक वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और आपने स्पीच भी बहुत अच्छी दी, क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शन? सबसे पहले मैं एक्चुअली पीपल्स फाउंडेशन का चेयरमैन देव सिंह साहब को मन खोल के आभार मानता हूँ, क्योंकि आज तक ये कॉलोनी में जो लोग जो काम नहीं किया वो काम हमारे देव सिंह साहब ने दिया है। जो बच्चों के एजुकेशन के बारे में इन्होंने इतना तकड़ी उड़ा के बच्चों को इंस्पायर किया है, ऐसा काम मैं आज तक 47 ईयर से कॉलोनी में एजुकेशन देता हूँ, लेकिन पब्लिक का बीच में से ऐसा कोई आया नहीं है। इसके लिए मैं हमारा देव सिंह साहब को तन मन धन से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सोना वर्मा जी, एजुकेशन के साथ फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा फिटनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप शारीरिक मानसिक फिट नहीं रहोगे तो ना आप अपने स्टडी पे फोकस लगा पाओगे, ना आप अपने कामों पर फोकस लगा पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एजुकेशन के साथ साथ अपने फिटनेस का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी आपको सिखाना चाहिए कि आप एजुकेशन के साथ साथ फिटनेस की भी स्टार्टअप करिए और फिटनेस में भी अपना एक ओहदा बनाइए, अपना एक स्टेज बनाइए। बहुत शुक्रिया। आकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस? जैसे कि डांस परफॉर्मेंस हम हर साल करते थे, सर हमें बुलाते। पीपल प्राइड फाउंडेशन को बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं कि ऐसे ही हर साल हमें बुलाइए और मोटिवेट करना चाहता हूँ बच्चों को। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साजिद वोरा जी। साजिद वोरा जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही कामयाब प्रोग्राम था, आपकी स्पीच भी बहुत धमाकेदार है। ये प्रोग्राम तो हर साल जो किया जाता है पीपल प्राइड फाउंडेशन के नाम से, तो काफी अच्छा प्रोग्राम होता है। देव सिंह जी जो प्रोग्राम कर रहे हैं काफी सालों से कर रहे हैं और मालवनी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब काफी बैकअप मिलता है और स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और ये काफी कामयाब प्रोग्राम होता है, हर साल कामयाब होता है और आगे भी मतलब मेरी यही दुआ है कि ऐसे ही ये कामयाब रहे और मालवनी के जो बच्चे हैं वो ऐसे ही आगे फ्यूचर में तरक्की करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। विनय भाई, क्या कहना चाहेंगे? आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं पीपल फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारे मालवनी और खास करके पूरे मुंबई ने पूरे देश के स्लम एरिया में ऐसे फाउंडेशन की बहुत जरूरत है। और ये कार्यक्रम जो होते हैं ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो बहुत सारी चीजों से वंचित रहते हैं। तो ये चीज क्या होता है कि हम बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि आप एजुकेशन में आगे बढ़ो। उनके माँ बाप का जो मनोबल डाउन हो जाता है उसे आगे लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम करते हैं। तो ऐसे फाउंडेशन जो भी काम करते हैं उनको मैं दिल से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और सारे आए हुए हमारे सर, प्रिंसिपल, टीचर, हमारे समाज के वरिष्ठ लोग, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे मंच पे आप हमेशा हर किसी का सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट इब्राहिम शेख जी, उनसे बात करते हैं। सर, कितना प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा यहाँ पर? हमारे एजुकेशन को अप्रिशिएट करने के लिए बच्चों के रिकग्निशन के लिए प्रोग्राम रखा गया है। काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और ये 3 साल से तो मैं देखते हुए आ रहा हूँ और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए और भी लोगों को, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी लोग जो आइडल पर्सनालिटीज हैं। बच्चों का रिकग्निशन और एजुकेशन को बढ़ावा मालवनी को सख्त जरूरत है। तो इसमें मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इन्वाइट किया गया और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ देव सिंह साहब को और उनको विशेष देता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हर साल करते रहें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोई बड़ा काम नहीं है, हमने तो छोटी सी पहल की है और इस पहल में लोगों का साथ मिला, हमारे सेलिब्रिटी फाउंडेशन का साथ मिला, आई लव मुंबई फाउंडेशन का साथ मिला, सोना फिटनेस का साथ मिला, केबी डांस एकेडमी का साथ मिला और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जो भी इस मंच से इस प्रोग्राम से जुड़े थे। ये किसी एक अकेले की मेहनत नहीं होती है, हम तो एक माध्यम है, हम तो एक चेहरा है जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन उसके पीछे ये छोटे छोटे बच्चों की मेहनत, जो छोटे छोटे बच्चे दिन रात लगे क्या चीज़ करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे मैनेज करना है,
तो ये सभी की मेहनत होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो समाज है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, वो लोग ने इस प्रोग्राम को इम्पोर्टेंस दिया। तो मेरे लिए उससे बढ़कर के कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप देख रहे हो रेड अलर्ट है, इतनी बारिश हो रही है, कितने दिनों से बारिश ही बारिश हो रही है, लेकिन भरी बारिश में भी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में आए और स्टार्ट टू एंड यहाँ पर बैठ करके पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। सारे गेस्ट का लेक्चर सुने, मोटिवेशनल स्पीच सुने। क्यों? क्योंकि उनको अपने करियर के बारे में चिंता है। उन्होंने हमें लायक समझा कि हम उनसे कुछ अच्छा बात कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा ऐसे माँ बाप का, ऐसे बच्चों का जो एजुकेशन को प्रायोरिटी देकर के इतनी भरी बारिश में भी यहाँ पर मौजूद है। बारिश तो बहुत है और इतनी बारिश है, वाकई में आपका प्रोग्राम, इतनी भीड़, शायद ही कोई बड़े प्रोग्राम एजुकेशन की वजह से, बच्चे एजुकेशन की वजह से, उनके माँ बाप, सबसे बड़ी बात यह कि आपने एजुकेशन का नंबर दिखाया, उनके माँ बाप इतने ज़्यादा खुश हुए, शायद बहुत ज़्यादा आपको दुआ लगेगी। देखिए, दुआ तो डेफिनेटली लगना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि माँ बाप बहुत खुश हुए, क्योंकि खुशी की तो बात है ना। आज मैं आपसे एक बात कहता हूँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे को क्रिमिनल बना। वो भी ये चाहेगा कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूँ और पढ़ लिख करके अच्छा एक बड़ा ऑफिसर बनाऊँ। करेक्ट? तो हर माँ बाप का लक्ष्य यही होता है। तो यहाँ पर मौजूद कुछ बच्चों ने उनका सपना साकार किया। ये फर्स्ट स्टेज है, एसएससी जो कहते हैं, ये पहला पड़ाव है। तो पहला पड़ाव उन्होंने इतनी मेहनत करके आज इतने मार्क्स लेके 90+ रिजल्ट। इट इज नॉट एन इजी जॉब, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यू नीड अ प्रॉपर डेडिकेशन, you need a proper focus, right? And you have to sacrifice a lot, correct? Then only you can reach the target. So I would really appreciate कि मुझे मौका मिला कि ऐसे बच्चों का सत्कार करने का। तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ऐसे बच्चे हमारे कॉलोनी में मौजूद हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मालवनी वासियों को कहना चाहूँगा और हर एक पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, देखिए, आप लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो थोड़ा सा ऐसे गाइडेंस सेशन भी आप अटेंड करवाइए जहाँ पर आपको एक्चुअल पता चले कि लाइफ में करना क्या है। आप जब तक अपना गोल बनाओगे नहीं तो आप कहीं पे लैंड नहीं कर पाओगे। अब मेरे पास ऐसे ऐसे मेरिट के बच्चे थे जिनको अपने आगे फ्यूचर में करना क्या है वो लोग कंफ्यूज थे। तो वो लोग मेरे पास में आते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन अभी मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, तो उसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ। तो हमारी जो एजुकेशन सोसाइटी है उसमें कहीं ना कुछ ड्रॉबैक है। पढ़ाता हर कोई है, मेहनत हर कोई कराता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा गाइडेंस सेशन भी रहना जरूरी है। स्टूडेंट शुड नो, along with the student, parents should also know what are the different competitive exams. Nowadays, nobody knows what is CBSE, Combined Defense Officer. Nobody knows what is Intelligence Investigative Officer. What is NDA, National Defense Academy. Then Merchant Navy and UPSC. What are the eligibility criteria? What are the paper patterns? यहाँ पर बच्चों को एक ही चीज़ पता है, ज़्यादातर मैंने देखा अच्छे मार्क्स आए साइंस लूँगा या तो डॉक्टर बनूँगा या तो इंजीनियर बनूँगा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। डेटा साइंस कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड, राइट? बहुत अच्छा फील्ड है। एथिकल हैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, देयर आर एनी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। You should know first what impact you want to do and pick up your target and prepare a correct roadmap and follow it. I am giving you a damn sure बहुत अपने टारगेट तक जरूर पहुंचेंगे। तो हमारा काम यही है कि हम बच्चों को करेक्ट रोडमैप बताने की कोशिश करें, यस, ताकि अपने भविष्य में अपनी मंजिल तक पहुंचे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपका जो गोल है, जो एम्बिशन है, उसके लिए आपकी तड़प ऐसी होनी चाहिए जैसे एक डूबने वाले को सांस लेने की तड़प होती है। जब तक
ऐसा नहीं होगा, आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं पा सकते। तो मैं जितने भी अचीवर्स हैं उन सबको, जितने भी उनको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ, और देव सिंह जी और उनकी टीम जो इतना अच्छा काम कर रही है उनको मुबारकबाद देता हूँ, और सबके लिए प्यार करने के लिए मेरी तरफ से शुक्रिया। और लाइफ के फ्यूचर में तमाम स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए मुबारकबाद। थैंक यू। थैंक यू संजय। ये प्रिंसिपल हमारे बीच मौजूद है, तो मैं चाहूँगा सर का जोर से तालियों से स्वागत करिए, और मैं चाहूँगा सर कृपया करके मंच पे आइए और हमारी चौथी पीढ़ी को ज़रा सा मार्गदर्शन दीजिए। जोरदार तालियां। Foundation and the chairman of the particular foundation, none other than my beloved brother, and all of you are actually well wishers, and that she gives me present on this dais, so all the friends and my beloved students. तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को आज का ये दुनिया में क्या चलता है उसका गुलाम आप लोग बनना चाहते क्या? क्या उसको हम लोग उसे वोट कम करके, उसको वोट दे करके एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं? गिल्ली छिपस गिल्ली दूसरा चीज आप लोग फ्री मिलता है, लेकिन यूज करके लाइफ बर्बाद होता है। आपको बाहर आना चाहिए, बाहर आने के तो जो छोटा बच्चा सोचा वैसे आप लोग भी सोच के एक अच्छा नागरिक बन के आगे आने के लिए कोशिश करना चाहिए। वो सर बोला था बड़ा बड़ा स्कूल में 4 दीवार बड़ा बड़ा होने से, उसका डेकोरेशन करने से उसको एजुकेशन नहीं बोलता है। एजुकेशन जितना मालूनी कॉलोनी में बच्चों को मिलता है उसका 50% भी आप लोग आगे आएगा तो आपका बच्चों को मिलेगा नहीं। आप लोग एक घर का मुर्गी दाल बराबर है, अगर घर में आपको मुर्गी बना के देगा तो उसका टेस्ट नहीं है। वो मुर्गी अगर दुकान से बाहर से खाएगा तो आप लोग को बहुत टेस्ट लगता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मौका आपको मिला है वैसे हमारा देश एक व्यक्ति फ्यूचर के बारे में सोचता है, उनका पैसा खर्च करके उनका अलग अलग परिवार का बच्चों को लेके इतना एडवाइस देने के लिए किसका भी टाइम नहीं है। लेकिन देव सिंह जैसे एक व्यक्ति आप लोग को मिला है, उनको उनके लिए आप लोग सबके ऊपर वाले से प्रेयर कीजिए, इनको लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ दीजिए देने के लिए, ताकि ऐसा आपको टाइम टू टाइम अच्छी शिक्षा देने के लिए उनको मौका मिले। इतना बोल के मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। थैंक यू। हमारे संसद सर के लिए
अहमद, वो यहाँ पर मौजूद है। प्लीज़ आप आइए। इस बच्ची के बारे में बताना चाहूँगा कि ये बच्ची 96.20% इन्होंने SSC स्कोर किया है और इस बच्ची का मालवनी ही नहीं पूरे मलाड में इन्होंने टॉप किया है और ये बच्ची है होली एंजल स्कूल की। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सर मौजूद है होली एंजल सर के, तो अच्छा पेरेंट्स कहाँ हैं? पेरेंट्स प्लीज़ मम्मी जी आप भी आइए। देखिए ये गर्व की बात है, आपने बच्चों को स्कूल भेजा और बच्चा आज मंच पे ट्रॉफी ले रहा है इतने बड़े बड़े शख्सियत के सामने, तो एक बहुत बड़े गर्व होता है माता पिता को। तो मम्मी जी प्लीज़ आप ही आइए। एक ट्रॉफी और एक सेट बुक, छोटा सा अवार्ड हमारी तरफ से सर के हाथों से। थैंक यू बेटा। इसी प्रकार माँ बाप का नाम रोशन करना और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना, हम यहाँ पर आप जैसे बच्चों के लिए मौजूद हैं जो पढ़ाई में काफ़ी शेख रसीदा कहते हैं। बहुत धन्यवाद। कलकत्ता स्कूल शेख असलान असगर। बुक्स प्लीज आप फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करिए, गैस के हाथों में देते रहिए। आफाम इधर भी ले आओ बच्चा, आते जाओ आते इधर गैस के हाथों में